अगर ये स्कूल जून से पहले चालू नहीं होएगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, गोवंडी बंद का ऐलान करेंगे और गोवंडी के रोड को जाम करेंगे, चक्का पूरा जाम करेंगे, बीएमसी को भी जाम करेंगे, बीएमसी एमएस वार्ड को भी जाम करेंगे, एमएमआरडी में भी जाएंगे। सर का मजाक इस तरह बनाया गया कि विंडो में ग्रिल ही नहीं लगाई गई। उसके अलावा भी बहुत सारे इशू है। भाई देखो, एमएलए हमारे जो एमएलए साहब है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान देना चाहिए। एनुअल फंक्शन भी हो चुका है स्कूल का, एनुअल फंक्शन में सारे लोग थे वहां पर, एनुअल फंक्शन होके भी काफी टाइम हो चुका है। मतलब बच्चे जो यहाँ पर पढ़ना चाहिए वो यहाँ पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनका एनुअल फंक्शन भी हो चुका है। जो मैं स्कूल जब चालू होने वाले रहेंगे तब हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर जिनका तुमने एडमिशन लिए हो, वो यहीं पर पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे इलाके को मजाक बनने नहीं देंगे। ये जो 15 दिन हर साल में जो है 15 दिन, ये डेडलाइन में इसलिए बता रहा आपको कि गोवंडी के शिवाजी नगर नेटवर्क पार्क में जो एक सीबीएसई का जो स्कूल बना हुआ था, इंग्लिश स्कूल पहली बार जो है गोवंडी में बना था। पर इनको जो है हर 15 दिन का जो है एक कहते हैं कि इनको जो है तारीख पे तारीख मिल जा रही थी, पर ये काम जो है आज भी अधूरा लग रहा है। मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो ये सीबीसीएस का जो है पहला नेटवर्क पार्क में जो है ये बीएमसी स्कूल बना था। इस पर बताया जा रहा है कि इस पर ऑलरेडी यहाँ पे जो है बच्चों की जो एडमिशन भी हुई थी, पर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिख भी नहीं रहे। कहीं ना कहीं तो इसमें जो है बड़ी लापरवाही बीएमसी की या म्हाडा की हम बात करेंगे। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जो मुद्दे को इन्होंने हाईलाइट किया है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 2018 से ये जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था और 2023 में जो है इनको फाइनल करना था, बट ये फाइनल नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न था, हम ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहना चाहिए? मनोहर भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ और मेरी आवाम को भी जो मुझे देख रहे उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, हमारे इलाके में हमारे टैक्स के पैसे का ही फंड आता है ना। हम लोग जो टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट बॉडी का काम है कि हमारे पर वो पैसा रिटर्न में लगाया जाए। तो उस बेस पर ये स्कूल का फंड आया। इस स्कूल को 2023 में कंप्लीट होना चाहिए था, 2023 में इसको कंप्लीट नहीं किए। क्यों नहीं कंप्लीट किया? इस अब मजाक बन रहा है अपने एरिया का। मतलब डेट मिली 15 दिन उनको तारीख पे तारीख दे रहे। कोर्ट में जैसा तारीख पे तारीख होती है ना, वैसे जो एमएमआरडी के ऑफिशियल्स है, बीएमसी और एमएमआरडी के जो ऑफिसर हैं वो भी तारीख देने लगे। अच्छा ठीक है, चलो जैसे तैसे स्ट्रक्चर का काम तो हुआ, मतलब कंप्लीट। चलो स्ट्रक्चर तो बना दिए। अब अंदर के बहुत सारे काम पेंडिंग थे। फायर का एनओसी इनको नहीं मिला, ड्रेनेज का इशू था, उसके बाद अपना लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, उसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे इशू थे। चलो पीछे लग के 8-9 महीने से मेहनत करके पीछे लग के वो सारे इशू क्लियर हुए। लेकिन अब वो जो 8-9 महीना जो गया, उसमें एक बार भी ऑफिसर ने हमको ये नहीं बताया कि इसमें और भी बहुत सारे इशू हैं। ठीक है, अच्छा अब जब पिछले हफ्ते जब मेरी मीटिंग हुई, मतलब 2 महीना 3 महीने से तो मीटिंग चल रही है, उसके बाद हमको ये मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रक्चर जो बना है उसमें एक जो विंडो होती है उसमें ग्रिल ही नहीं है। अच्छा, ये कोई तो जादू हो गया। ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक स्ट्रक्चर, अगर हमारे इधर ग्राउंड फ्लोर भी है ना, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे भी विंडो में ग्रिल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सेफ्टी रीज़न की वजह से हम लोग ग्रिल लगाते हैं, ताकि कोई बाहर गिर ना सके, कोई बच्चा बाहर ना गिरे, और उसके बाद है ना कोई चोर अंदर ना आवे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, आप कैमरामैन, मैं आपको बताना, आप दिखाओ थोड़ा, ये जितने भी विंडो है सिर्फ ग्लास है, ग्रिल है ही नहीं उसमें। मतलब लोखंड का जो ग्रिल होता है वो है ही नहीं। और इसी तरीके से अंदर भी ग्रिल नहीं है। वो जो कॉरिडोर अंदर की स्थिति भी बेकार है। उसके बाद वेंटिलेशन, इतना बड़ा जो मसला स्ट्रक्चर के अंदर जो है, कि जो एमएमआरडी के इंजीनियर्स है, क्योंकि मैं खुद एक HSC इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ है क्योंकि मैं काम किया हूँ फील्ड में। तो वो जो एमएमआरडी के इंजीनियर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इतनी बड़ी गलती करेगा ही नहीं। जो गलती वो इंजीनियर्स ने की है कि एक बेसिक चीज़, स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ होती है कि भाई ये दीवार खड़ी होगी, इधर खिड़की आएगी, उसमें ग्रिल आएगी, उसके बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर वेंटिलेशन हर कोई देता है। आप इसको एयर कंडीशन तो बनाने वाले नहीं थे कि आप इसमें AC वगैरह लगाने वाले थे, चिल्लर लगाने वाले थे, आप पूरी लाइन डालने वाले थे? ऐसा हो सकता है उनका कोई प्रोजेक्ट होगा नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। डिज़ाइन के अंदर ही नहीं है ना, डिज़ाइन के अंदर ही नहीं है। आपने वेंटिलेशन भी नहीं दी उसके अंदर। आप देखो दीवार, और कोई भी स्कूल में आप जाओ, म्यूनसिपल स्कूल में या कोई भी स्कूल में आप जाओ, आप दीवार और जो उसका जो छत होती है उसके बीच में ना एक गैप देते हो लोग, उसमें खिड़की लगेगी, या उसको बोलते हैं वेंटिलेशन देते हो, वेंटिलेशन रहता है। वेंटिलेशन से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है ना वो उनको सुकून से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको हवा अच्छी मिलती है, लाइट मिलती है। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल के लिए। वेंटिलेशन आपने नहीं दिए, उसके बाद आपने
ड्रेनेज की लाइन डाले, ड्रेनेज की लाइन का आगे का कुछ पता ही नहीं, वो ड्रेनेज की लाइन कहाँ जा रही है। उस नाले नहीं हुए। हाँ, उसके बाद आपने रोड नहीं बनाए। कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले हम लोग उसको ये देखते हैं कि भाई इसका रास्ता कहाँ से देंगे, या रास्ता जहाँ से भी दे रहे हो आप तो वो रास्ता आपको बनाना चाहिए। 2 साल पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, आपका रास्ते का ही पता नहीं है। ये गेट अलग है, उधर पीछे एक गेट है, पीछे गेट पे जाओ तो उधर पे कोई रास्ता नहीं, आगे गेट पे आओ तो इधर कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आदमी क्या हेलीकॉप्टर से आएगा, या बच्चे क्या हेलीकॉप्टर से पढ़ने के लिए आएंगे स्कूल के अंदर? उसके बाद सबसे बड़ा मजाक कि स्कूल ऑलरेडी 1 साल पहले से चालू है। अच्छा, मतलब इसमें एडमिशन भी स्कूल ऑलरेडी 1 साल पहले से चालू है, इसमें एडमिशन भी हो चुके हैं और बच्चे हमारे जो है यहाँ है ही नहीं। जादू था। बच्चे पढ़ रहे हैं शिवाजी नगर 1 नंबर स्कूल में। क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों मजाक बन रहा है भाई? कौन को पूछने वाला नहीं है। घाटकोपर मानको लिंक रोड छोड़ के जो 171 मानकोर शिवाजी नगर विधानसभा, पहली बार ऐसा एसएससी का जो है स्कूल यहाँ पे लॉन्च हो रहा था बच्चों लोग के लिए एक सुविधा के लिए। ऐसा क्यों किया गया, मतलब क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? यहाँ के एमएलए है, यहाँ के एमपी, इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? भाई देखो, एमएलए हमारे जो एमएलए साहब है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान देना चाहिए। एनुअल फंक्शन भी हो चुका है स्कूल का, एनुअल फंक्शन में सारे लोग थे वहाँ पर, एनुअल फंक्शन होके भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब बच्चे जो यहाँ पर पढ़ना चाहिए वो यहाँ पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनका एनुअल फंक्शन भी हो चुका है। जो साल में जो एक एनुअल फंक्शन होता है बच्चों का वो हो चुका है, लेकिन स्कूल में बच्चे ही नहीं है, बच्चे कोई दूसरे स्कूल में है। ठीक है, ये तो मजाक हमारे साथ हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारे इधर 7वीं तक ही स्कूल होते थे। ठीक है, तो उससे पहले जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उस टाइम जो सरकार थी, वर्षा गायकवाड़ मैडम उसकी एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो मैं एक लेटर लिख के जाके उनको दिया और उनसे मेरी मीटिंग हुई कि हमारे इलाके में और पूरे मुंबई शहर में 10वीं तक आप स्कूल क्यों नहीं करते, क्योंकि 7वीं के बाद बच्चे क्राइम और नशे में चले जाते हैं। हमारे इलाके में खासकर ये चीज़ें है कि क्राइम और नशा आसानी से माहौल वैसा था। तो 7वीं के बाद आप 10वीं तक बच्चों को पढ़ाओ, ताकि 10वीं के बाद वो कोई कोर्स कर ले, कोई अच्छी फील्ड में जा सकते हैं, या 10वीं के बाद वो कोई ना कोई फील्ड उनको मिल जाएगी, लेकिन वो क्राइम और नशे से तो बचेंगे, मजदूरी से बचेंगे। 7वीं के बाद बच्चों के पास पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रहती, प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं पाते, वो इंग्लिश मीडियम तो दूर की बात है, वो प्राइवेट उर्दू और हिंदी मीडियम में भी बेचारे नहीं जा पाते, उनकी फैमिली की कैपेसिटी नहीं रहती उतनी। वो डेली जो खाने कमाने वाले लोग हैं वो घर का खर्चा चलाए, स्कूल के बच्चों के फीस का खर्चा उठाए। तो उस बेस पर हमारे इलाके में एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम लोग ने साथ में विजिट किया। उसके बाद सेकंड फिर मीटिंग हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से हुई। उसके बाद उन्होंने बोले कि ठीक है हम 10वीं तक करेंगे। आज शिवाजी नगर में एक स्कूल बन रहा है वो 10वीं तक रहेगा। आज 8 नंबर रोड पे एक स्कूल है वो भी 10वीं तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा हमारे इलाके में काम हुआ। उसके बाद ये एमएमआरडी का स्कूल था कि इंग्लिश मीडियम से भी हमारे इलाके में स्कूल होना चाहिए, भी एक हमने उनको बोले थे। तो इंग्लिश मीडियम से एमएमआरडी का स्कूल बन रहा है। 2023 में इसको कंप्लीट करना था, 2023 में कंप्लीट नहीं हुआ। 2 साल स्ट्रक्चर हो गया बन के, स्ट्रक्चर ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर का मजाक इस तरह बनाया गया कि विंडो में ग्रिल ही नहीं लगाई गई। उसके अलावा भी बहुत सारे इशू है। तो मेरा सवाल एमएमआरडी से है, मेरा सवाल ये है कि भाई ये जो पैसा लगा है ना, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ या ये जो पीछे स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे बाप का पैसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर का पैसा था, जो तुम इसको एक कॉन्ट्रैक्टर को तुमने डिज़ाइन दिए, डिज़ाइन तुमने तैयार किए, डिज़ाइन तुमने देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोले भाई तू इस पर काम कर। कॉन्ट्रैक्टर का भी, मेरा कॉन्ट्रैक्टर से भी सवाल है। कल वो इंजीनियर मिला, मैंने उसको पूछा, मैं बोला कि भाई तुम इंजीनियर हो ना, तुम्हारे ध्यान में बात नहीं आई क्या कि भाई विंडो पे ग्रिल देना है, बच्चे मासूम है गिर जाएंगे। बच्चे कोई भी देखो आप, ज़्यादातर बच्चे हमारे घर में भी आप देखो वो खिड़की की तरफ भागते, वो विंडो की तरफ भागते, विंडो से नीचे गिरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर यहाँ कोई ओमकार करके कोई कॉन्ट्रैक्टर था, लोकल है वो? लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बाहर का ही कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन ओमकार करके कोई कॉन्ट्रैक्टर था। कुछ कार्रवाई की मांग? उस पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उसका बोलना क्या है कि हमको एमएमआरडी से जो डिज़ाइन है हमने उस पर काम किए। आपके पास जो डिजाइन है वो अलग है? हाँ, उनके पास जो डिज़ाइन है वो एमएमआरडी से आई। एमएमआरडी की जाहिर सी बात है, फंड एमएमआरडी का है, तो जाहिर से उनके इंजीनियर्स डिज़ाइन तैयार करेंगे। अच्छा, अब इसमें बीएमसी का क्या मसला आ रहा है? बीएमसी से जब हमारी पिछले 8-9 महीने से मीटिंग हो रही है, बहुत सारे इशू थे, उन्होंने बहुत सारे इशू क्लियर किए। एमएमआरडी के ऑफिसर से भी मेरी बराबर हर 10-15 दिन पे बात होती है, महीने में 2 बार उनसे बात होना ही है। एमएमआरडी का जो ऑफिसर है, भाई क्या हुआ, उनका ये बोलना भाई अभी ये हो रहा, वो हो रहा। अब आ गई 3-4 मसले पे आकर बात अटकी है। तो अभी परसों के दिन मेरी सबसे मीटिंग हुई, एमएमआरडी वालों से भी मीटिंग हुई, बीएमसी के ऑफिशियल जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे भी मीटिंग, कॉन्ट्रैक्टर से भी मीटिंग हुई। तो मैंने उनको बोला कि भाई इतना बड़ा तुम गलती कैसा कर सकते। अब उनका बोलना है कि अब हम लोग ग्रिल का डिज़ाइन लेकर आने वाले, ये करने वाले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई ये पब्लिक का पैसा था। आपको जो सैलरी मिल रही है, एक मिनट मुनव्वर भाई, आपको जो सैलरी मिल रही है वो पब्लिक को सुविधा देने के लिए आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, पब्लिक के आप सर्वेंट हो।
आपको पब्लिक का पैसा भी इस्तेमाल करना है और प्लस आपको सैलरी जो मिल रही है पब्लिक के पैसे की सैलरी मिल रही है, तो आपको काम कितनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। हमारे इलाके में एक इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई बोर्ड से एक स्कूल आता है और वो मजाक बन जाता है। ये कितने का फंड रहेगा? फंड का तो देखो मुझे उसकी डिटेल में तो मैं गया नहीं कि फंड कितनी, एक एग्जांपल फिर भी रहेगा। अभी स्ट्रक्चर जो हिसाब से कम अभी प्रॉपर बना भी नहीं है और अभी वो लोग और डिज़ाइन दे रहे इसमें, तो इसमें क्या लगता है कि जब मतलब स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद में इनको फिर डिज़ाइन देंगे, अभी एक साल में फिर से बच्चों का जो है भविष्य खराब हो रहा है। नहीं, अभी हम लोग बच्चों का भविष्य इंशाल्लाह ख़राब नहीं होने देंगे। अभी वो लोग ने हमसे टाइम लिए कि हम लोग ने ग्रिल वगैरह का डिज़ाइन, हम लोग ने कल मुझे डिज़ाइन वगैरह भी दिखाया उन्होंने कि हम लोग ग्रिल का में चालू होता है सर। हाँ, जून में स्कूल चालू होने वाले सब। हम लोग हमारी कोशिश यही है कि भाई इसको 1 महीने के अंदर कैसा भी आप कंप्लीट करो, और हुआ तो जून में स्कूल जब चालू होने वाले रहेंगे तब हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर जिनका तुमने एडमिशन लिए हो, वो यहीं पर पढ़ना चाहिए और इसको 10वीं तक चालू करो। और अगर नहीं चालू हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा, चाहे वो MMRD हो चाहे वो BMC हो, हम लोग हर जगह जाएंगे और रोड जाम करेंगे, जो हमसे होगा करेंगे, लेकिन हमारे इलाके को मजाक बनने नहीं देंगे। ये जो मजाक बना रहे ना, ये पिछले बहुत साल से मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल हॉस्पिटल जो हमारा शिवाजी नगर हॉस्पिटल है, 1.5 साल स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद चालू नहीं हो रहा था, फैसिलिटी नहीं थी, उसके पीछे हम लोग ने फाइट किए। आपने ग्रिल की बात की, अंदर जाके अगर हम विजिट किए वहाँ पे देखा तो वहाँ पे पानी का भी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो आप हो सकता है 1 महीने में हो जाएगा ये काम। कोशिश करेंगे हम लोग इसको करने की, नहीं होगा तो फिर हमसे जो होगा हम लोग वो करेंगे। हम लोग गोवंडी की आवाम लड़ेगी, फिर इंशाल्लाह सारे लोग यहाँ रोड पर उतरेंगे, लेकिन स्कूल को चालू करेंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने जा रहा तो एजुकेशन के नाम पे तो लूटा जा रहा है लोग। लूटा नहीं जा रहा, मजाक बना दिए, मजाक। इलाका गोवंडी मानकुर मतलब लावारिस। कोई यहाँ के MLA क्या कर रहे हैं? यहाँ के MLA क्या कर रहे हैं, उनसे जाके सवाल करो मुनव्वर भाई कि वो क्या कर रहा है। अभी वो तो बोलते हैं कि एजुकेशन पे हमारा गोवंडी बढ़ रहा है, गोवंडी पढ़ रहा है। देखो अभी MLA साहब है ना, बीच में उनकी भी कुछ मीटिंग वगैरह हुई है। देखो जो अगर वो क्यों होती सर मीटिंग, हर चीज़ की होती। मेरा उनसे भी सवाल है कि आप मीटिंग वगैरह की आपने भी। मैंने देखो जो करेगा मैं उसके बारे में बोलूँगा, नहीं करेगा मैं नहीं बोलूँगा भाई, जो हक बात है मैं वही करूँगा। लेकिन आप मीटिंग करने के बाद उसका फॉलोअप लो, आप उसके पीछे लगो, भाई क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, बता मेरे को, लिख के दे, राइटिंग में दे। मैं सीधा यही सवाल किया परसों के दिन, बोला मेरे को राइटिंग में लिख के दो कि ये काम कब कंप्लीट होगा। राइटिंग में लिख के देने के लिए रेडी नहीं है। राइटिंग में लिख के लेने का उनसे, आप MLA साहब हो, आपके पास एक पोस्ट है, आप एक गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा हो, तो आपको उनसे राइटिंग में लिख के लो और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करो। क्या कहना चाहिए यहाँ के जो खासदार है संजय बाबू, क्या कहना चाहिए उनके बारे में, उनकी यहाँ पे नज़र पड़ी है क्या? संजय बाबू से भी मेरी अपील है, मैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप उनको भी, मैं इंशाल्लाह जाकर उनसे भी मिलूंगा। मैं 1-2 दिन में जैसा भी टाइम रहेगा मैं उनसे जाकर टाइम लेकर उनसे भी मिलूंगा। और मैं राइटिंग में एक MLA साहब को भी लेटर देने वाला हूँ कि भाई ये स्कूल ऐसी जगह है और इसको चालू करना चाहिए। चालू करने के लिए आप भी कोशिश करो, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर बाई चांस ये स्कूल चालू नहीं होता है, हम लोग मिलकर इसको चालू कराएंगे। हमारे इलाके का मसला है, ठीक है। हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे तो काम नहीं होंगे। हमको एक दूसरे के साथ मिलके भी कहीं चलना है, और कहीं कोई गलत रहेगा तो उसके ऊपर उंगली भी उठाना है। चाहे मैं गलत हूँ आप मुझ पर उंगली उठाओ, आप गलत रहेंगे मैं आप पे उंगली उठाऊंगा, मैं सवाल करूँगा, जाहिर सी बात है। तो अगर ये स्कूल चालू नहीं होगा, हम लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह 1 महीना हम लोग और देखेंगे, 15-20 दिन, महीना भर जो भी है। अगर हमको लगेगा कि भाई इसका कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो हम लोग फिर जो होगा हमसे करेंगे, फिर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है भाई। हमने जो ज़िंदगी गुजार ली है, हमारी फैमिली की कैपेसिटी थी, हम पढ़ लिए, हम इंजीनियर बन गए, लेकिन आज हम देख रहे हैं आए दिन हमको फ़ोन आते हैं फीस को लेकर, आए दिन फ़ोन आते हैं, हर रोज़ फ़ोन रहते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं हो, फीस कहाँ से देंगे। और लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे से ये स्कूल बना है। तो आपको सुविधा लोगों को देना है, नहीं दोगे तो हम आपसे लड़ेंगे, फिर जो होगा देखेंगे। ये पूरा मामला था गोवंडी के माड़ा कॉलोनी, जहाँ पे नेहरू पार्क के पास CBSE का जो स्कूल बना था 5 माले का, जिसको लेकर गोवंडी में एक नई उम्मीद थी। मानकुट शिवाजी नगर में पहली बार जो एक ऐसा स्कूल खुलेगा इंग्लिश मीडियम से, पर ऐसा जहाँ पर जो 2023 की बात थी, आज 2 साल हो गया, तारीख पे तारीख ऐसा लग गया है कि ये भी जो है जज बन गई है, चाहे वो MMRD हो चाहे वो BMC के वार्ड हो। मैं अबू आज़मी और संजय दीना पाटिल खासदार, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। आपके लिए लोग यहाँ पर आपके इंतज़ार में है। अगर ये चालू नहीं होगा तो इनका इशारा है आतिफ शेख का कि एक बड़ा आंदोलन होगा। देखना ये है कि अब आगे की कैसी राजनीति रहेगी। लोक हित से मुनव्वर शेख।